कार है, थू है ऐसे हिंदुओं पर। तुम कहते हो ईसाई अच्छे नहीं हैं। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस वीडियो में बात करना चाहता हूं मैं कुछ हिंदू कथावादी विचारधारा के लोग और कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों के बारे में। दरअसल बात करने वाला हूं शंकराचार्य जी के बारे में। शंकराचार्य ने कहा कि थू ऐसे हिंदुओं पर जो आज हमारे हिंदू समाज को खुद कलंकित करते हैं, और ये बात हकीकत है और मैं अपनी मन गढ़ंत बातें नहीं बता रहा हूं, यह हकीकत शंकराचार्य जी ने कहा है। अभी मैं आपको अनुरुद्धाचार्य और जिस तरीके से बागेश्वर धाम के ऐसे कुछ फ्रॉड्स को मैं पकड़ूंगा जो आपको बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि आप ये कहेंगे फास्टर जी आज आप ऐसा क्यों बात कर रहे हैं। आज मैं इसलिए बात करता हूं कि काफी दिनों से बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि कोई भी पास्टर इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता है। कभी भी हम किसी भी धर्म को लेकर के टिप्पणी नहीं करते हैं। और पहले मैं डिस्क्लेमर आपको दे देता हूं कि मैं किसी की भावना को, किसी भी जाति व्यक्तिगत विशेष को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, न किसी संगठन को, न किसी व्यक्ति को, न किसी पर्सनल व्यक्ति को। ये बात याद रखिएगा। आइए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। जिस तरीके से आज मैं बात करने वाला हूं इस विषय में, क्योंकि हम जानते हैं हमारे भारत देश में बहुत सारे बाबा हैं और हमारे भारत देश में हिंदू धर्म में बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे जिस तरीके से यहाँ पे ग्रंथ मिलते हैं और 4 वेद मिलते हैं। लेकिन यहीं पर मैं जब बात करता हूं कि शंकराचार्य जी ने कहा, हालांकि 4 शंकराचार्य जी होते हैं, चारों मठ के धीश के होते हैं, लेकिन यहाँ पे शंकराचार्य जी ने जो कहा है वो एक लाजमी बात है और वो सुनने लायक बात है। क्योंकि हम जानते हैं आप तो मसीह को देखना नहीं चाहते हैं, आप हमारे मसीह भाई बहनों को परेशान करते हैं, उनके चर्चों को तोड़ते हैं। कभी कोई कौन सा क्लेम करते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी ये FIR, कभी इसके ऊपर FIR, कभी इसको जेल में डालना, कभी उसको जेल में डालना। हमारे पार्षद आज तक कभी तक कोई भी जो प्रेरित है, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन से प्रेरित है, जो परमेश्वर के वचन से सुसमाचार को सुनाता है, कभी तक हिंदू धर्म के खिलाफ कभी नहीं गए और ना ही मैं जाना चाहूंगा। मैं अपनी हदें नहीं पार करूंगा, क्योंकि हम भी आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं। लेकिन कब तक हम इंतजार करें, कब तक सब्र करें। यीशु मसीह भले कहा है लूका अध्याय 10 और वचन नंबर 5 में कि तुम जिस घर में जाओ पहले वहां कहना कि तुम्हें शांति मिले। जिस घर में जाओ वहां कहना, लूका पत्र में लिखा है। लूका की पुस्तक में जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि इस तरीके से जिस किसी के घर में जब तुम जाना तो वहां पहले कहना कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें आशीष मिले, तुम्हें बरकत मिले। तो मैं आज किसी की भी धर्म को, किसी भी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। यह हकीकत है कि शंकराचार्य जी ने क्या कहा है। आइए छोटा सा क्लिप देखते हैं इस वीडियो का। कार है, थू है ऐसे हिंदुओं पर। जो एक तरफ तो गाय को मां भी कहते हैं और दूसरी तरफ उनको काटने वालों को वोट भी देते हैं और आनंद से रहते हैं। ये बताओ, तुम कहते हो मुसलमान अच्छे नहीं होते, लेकिन मुसलमान जिसको माता कहेगा क्या उसको कटने देगा? तुम कहते हो ईसाई अच्छे नहीं हैं, क्या कोई ईसाई जिसको माता कहेगा उसको कटने देगा? उसके मांस का व्यापार करेगा, थैली भरेगा उससे? ये तुम हो। तुम माने तुम्हारे बीच के ही लोग हैं और उनमें तुम भी सम्मिलित हो, क्योंकि तुम भी आंख बंद किए हुए हो, अपने आप को हिंदू कहते हो और जिसको मां कहा जाता है उसके मांस को बेच करके व्यापार कर रहे हैं। बहुत मतलब लज्जा आती है, अपने आप शर्म आती है कि हम ऐसे समाज के आचार्य। जैसा आपने यहाँ पे इस क्लिप को देखा, शंकराचार्य जी ने क्या कहा, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये हिंदू को, हर एक मसीह भाई बहनों को सीख लेना चाहिए कि जिसको हम वोट देते हैं हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करता है। हम नहीं करते हैं, हम नहीं करते आपके आस्था के साथ खिलवाड़। आपके खुद लोग, आपके खुद जो हिंदू भाई बहन है वो खुद करते हैं। यहाँ पे आप हमारे मसीह भाई बहनों को सताते, उनके चर्चों को तोड़ते हैं, झूठे झूठे आरोप लगाए जाते हैं, झूठे झूठे एलिगेंस मतलब ऐसे लगाए जाते हैं कि उनको 6-6 महीने जेल में रहना पड़ता है, लेकिन कोई सबूत न मिलने के कारण कोर्ट उनको 6 महीने के बाद छोड़ना ही पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों है? यदि हम धर्म परिवर्तन कराते हैं, किसी के जाति, किसी के धर्म बदलते हैं, तो सबूत लाइए, कोर्ट में पेश करिए, उसे 6 महीने नहीं 6 साल की सजा होना चाहिए। हालांकि किसी भी व्यक्ति को 3 महीना, 4 महीना या वोटिंग के दौरान या इलेक्शन के दौरान उसे सजा बढ़ाई जा सकती है बिना किसी कोर्ट सुनवाई के, क्योंकि उस समय किसी प्रशासन के पास इतना समय नहीं होता है। इसलिए वो कोर्ट अवधि, उस व्यक्ति का अवधि बढ़ाया जा सकता है।
और इसी दौरान हमारे बहुत सारे फास्टरों को 6-6 महीने, 9-9 महीने, 11-11 महीने रखा गया। उनके पास किसी प्रकार का कोई सबूत न मिलने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूं कि शंकराचार्य ने जिस तरीके से कहा, शंकराचार्य ने कहा कि पहले हम खुद अपने आप को देखें। मैं थूकता हूं ऐसे हिंदुओं पर जो अपने राजनीति के नाम पर हमारे धर्म के साथ मतलब खिलवाड़ करते हैं। और आगे मैं दिखाना चाहता हूं अब यहां पर अनिरुद्धाचार्य जी की वीडियो को छोटा सा दिखाऊंगा, इसमें आप समझ जाएंगे इस छोटी सी क्लिप देख करके, वरना था इसमें क्लेम आ जाता है, क्लेम दे, कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते, बहुत सारी चीजें होती है। अनिरुद्धाचार्य जी की छोटी सी क्लिप देखिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दें कि अनुचार प्रकाश का बता दे, चूणिकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को अभी मंगाया जाए। अगर उसमें राधा शब्द हो, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा कभी। ऐसा हो ही नहीं सकता, अर्थ का अनर्थ। क्योंकि अगर अनिरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं। इसलिए आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। यहां देखा अनिरुद्धाचार्य जी को, उनके गुरु जो हैं उनको खुद डांट रहे हैं। ये कोई गलत बात नहीं है। अगर किसी व्यक्ति से कोई गलती होती है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे जानना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर क्या है। क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी हमेशा कंट्रोवर्सी में बने रहते हैं। कभी किसी महिला के ऊपर टिप्पणी कर दी, कभी किसी व्यक्ति के बारे में, कभी किसी विशेष खास जाति के बारे में, धर्म के बारे में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनिश मतलब करते ही रहते हैं। ये तो आप सभी लोगों को पता है। अब यहां पर आते हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा के ऊपर, थोड़ा सा यहाँ पर इनकी ट्रिक देखते हैं। एक वीडियो छोटा सा मैं दिखाना चाहूंगा, आप एक क्लिप को देखिए। बेवकूफ बनाते हैं, दिखाता हूं। 23 तारीख 5वें महीने 2022 को बाबा ने काफी देर टहलने के बाद एक शख्स को बुलाया, यानी आगे लोग खड़े हैं, उसके बावजूद उन लोगों को हटाया गया और इस शख्स को आगे बुलाकर बाबा कुदाकर अपने साथ ले गए। फिर इस भाई ने पूरी ओवर एक्टिंग करी, पूरी। और मारो, अब इसका गला पकड़ो इसका गला। अच्छा, चमत्कार तो जब हुआ जब 8 तारीख 7वें महीने 2022 में बाबा ने फिर एक बार भक्तों की भारी भीड़ में से इसी शख्स को बुलवाया। अविनाश, एक लाल टी शर्ट वाला एक जो बालक यहाँ खड़ा होगा, इसको तो हाँ, इसको पकड़ के बुलवाओ जहां भी हो। अरे गुंडाई है कहते हैं। और फिर इसने ओवर एक्टिंग करी। तो बाबा जी, इस ओवर एक्टर के कितने पैसे काटोगे आप? जैसे आपने यहाँ पे देखा बागेश्वर धाम, अब मैं यहाँ पे गलत नहीं कहता हूँ, आपके ही समाज के लोग, आपके ही घर के लोग, आपके ही धर्म के लोग, आपके ही भाई, आपके बहन खुद एक्सपोज कर रहे हैं कि किस तरीके से बागेश्वर धाम वाले बाबा बेवकूफ बनाते हैं। एक ही व्यक्ति को 3 बार पकड़ते हैं पूरी भारी सभा में, केवल वही एक बंदा मिलता है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे कहने का मतलब जो है, आज यीशु मसीह ने भले कहा कि तुम शांति का परिचय दो, शांति बनाए रखो, जैसे मैंने पहले बताया था, लूका अध्याय 10 और 5 में लिखा हुआ है। तो आप यीशु मसीह ने कहा है कि जिस किसी घर में जाओ वहां पर पहले कहना कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें आशीष मिले, तुम्हें बरकत मिले, तुम्हें जीवन मिले, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें यहाँ पर सिर्फ इतना देखना है। आज मैं यहाँ पर मैं अपनी पर्सनल कोई ओपिनियन इस पे नहीं रखना चाहता हूँ और नहीं रखा हूं अभी तक, केवल मैं बता रहा हूं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस पर? क्योंकि अब तो मैं जानता हूं कि मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, वो तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोग होंगे वो विरोध करेंगे। मुझसे विरोध करने का आपका तथ्य क्या है, कारण क्या है? आप ये कहेंगे कि ठीक है, हमारे धर्म के खिलाफ क्यों बोलते हैं, चाहे हम गलत करें या सही करें। भाई, मैं आपके धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, आपके शंकराचार्य खुद बोल रहे हैं, और आपके बागेश्वर धाम वाले बाबा खुद ऐसे कर रहे हैं, आपके अनिरुद्धाचार्य बाबा ऐसे खुद कर रहे हैं। उसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो खुद साफ साफ सामने दिखाई देता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको कैसी वीडियो लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्या ऐसे हमें मुद्दों पर उठाना चाहिए? यीशु मसीह कभी संसार में कभी किसी प्रकार की संसारिक वस्तुओं को अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, कभी नहीं चाहा कि मैं राजा बन जाऊं, कभी नहीं चाहा कि मेरी जो प्रजा है वो मेरे चरण छुए, मेरे पैर छुए, मेरा आदर करे, मेरा सम्मान करे। यीशु मसीह ने नहीं चाहा। पूरे लाइफ में यीशु मसीह ने लोगों ने यीशु मसीह को मारा है, थूका है, कोड़े मारे, गाड़े गए हैं, मुर्दों मसीह तीसरे दिन जी उठे हैं। तो ये बात याद रखना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को शेयर करिए। आप सुबह शाम थैंक्स चैनल के माध्यम से प्रार्थना करते रहिए। हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।